अस्सलामुअलैकुम। पिछली वीडियो में हमने मायोसिस 1 मुकम्मल कर लिया था और अब हम तैयार हैं मायोसिस 2 में जाने के लिए। और शायद आप सोच रहे हों कि माइटोसिस के बाद हम चले गए थे वापस इंटरफेज में। तो क्या हमारे मायोसिस के दोनों फेजेस के दरमियान कोई आराम करने का भी वक्त होता है? तो इसका जवाब है कभी-कभी। आराम करने का वक्त हो सकता है जहां आपके पास होता है इंटरफेज 2, और ये इस बात पर मुनहसर होगा कि किस किस्म का सेल है और स्पीशीज कौन सी हैं वगैरह वगैरह। तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि मायोसिस 2 शुरू होता है प्रोफेज 2 से। आपके क्रोमोसोम्स होना शुरू हो जाते हैं कंडेंस। अब ये हो चुके हैं कंडेंस्ड, और इनमें से हर एक सेल का होगा डुप्लीकेट सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम्स कर चुके हैं रेप्लिकेट, और ये सेल के मुखालिफ तरफ माइग्रेट करना शुरू हो जाएंगे। तो अब और आगे यहाँ से हम बढ़ते हैं। अब हम तैयार हैं मेटाफेज में जाने के लिए, और मैं ये दोनों सेल्स दोबारा बना लेती हूँ। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि यहाँ भी बड़ी मिलती जुलती चीज़ होती है इससे जो माइटोसिस के मेटाफेज में होता है, और असल में मियोसिस 2 के सब कुछ बहुत मिलता जुलता है। तो मेटाफेज 2 में हमारे सेंट्रोसोम्स कर चुके हैं माइग्रेट दोनों पोल्स की तरफ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब पूरी तरह से गायब हो चुकी है और मेरे क्रोमोसोम्स यहाँ बीच में लाइन अप कर रहे हैं, और जाहिर है हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स भी हैं जो इन सेंट्रोसोम्स को एक दूसरे से दूर धक्का दे रहे हैं। लेकिन ये क्रोमोसोम्स से भी जुड़ रहे हैं इन किनेटिक कोड्स पे। और याद रखें, ये वो जगह है जहाँ से ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स जुड़ते हैं, और इनको कहते हैं सेंट्रोमेयर्स। और अब हम तैयार हो चुके हैं एनाफेज 2 के लिए। आप शायद सोच सकते हैं कि अब क्या होने वाला है, चीज़ें एक दूसरे को खींचने वाली हैं। तो यहाँ मैं एनाफेज 2 बना लेती हूँ। और जो यहाँ अहम चीज़ है, जो वजह है कि ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह होता है और मायोसिस 1 के एनाफेज की तरह नहीं, वो ये कि अब हम सिस्टर क्रोमैटिड्स को तकसीम करेंगे ताकि वो अब बन सकें 2 डॉटर क्रोमोसोम्स। जब ये जुड़े हुए होते हैं तो इनको सिस्टर क्रोमैटिड्स की तरह देखा जाता है जो बनाते हैं एक क्रोमोसोम, लेकिन अब इनको अलग किया जा रहा है तो ये वाले इस तरह से दूर हो जाएं, और इस दूसरे वाले के लिए भी ऐसा ही होगा। अब सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स भी यहाँ बना लेती हूँ, और बिल्कुल यही चीज़ इस दूसरे सेल में भी होगी, और ये काइनेटिक कोड्स से जुड़े हुए होंगे सारे। अब हम तैयार हो चुके हैं टेलोफेज 2 में दाखिल होने के लिए। तो यहाँ मैं ये बना लेती हूँ, और यहाँ पे मेरे 2 सेल्स अब बन रहे हैं 4 सेल्स। यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होना शुरू हो जाती है, और यहाँ पे ये डॉटर क्रोमोसोम्स अपनी क्रोमैटिन शक्ल में आना शुरू हो जाएंगी। इनको मैं यहाँ बना लेती हूँ। आपका न्यूक्लियर एनवेलप फिर से बनना शुरू हो जाता है, आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स शुरू हो जाते हैं डिसॉल्व होना। सेंट्रोसोम्स भी यहाँ मैं बना लेती हूँ, और अब ये सेल्स तकसीम हो रहे हैं 4 में। आपका साइटोकाइनेसिस यहाँ होता है, और आपके पास हैं अब 4 सेल्स, और हर एक का है हैप्लॉइड नंबर। इन सब के पास हैं 2 क्रोमोसोम्स। याद रखें कि आपका डिप्लॉइड नंबर था 4 जर्म सेल्स के थे 4 क्रोमोसोम्स, यानी 2 पेयर्स थे होमोलोगस क्रोमोसोम्स के। अब जो भी गैमेट्स हमारे पास यहाँ बन रहे हैं इन सब का है हैप्लॉइड नंबर, लेकिन मायोसिस 2 के शुरू में हमारे पास हैप्लॉइड नंबर ही था, और इसी वजह से मायोसिस 2 का अमूमन मवाजना होता है माइटोसिस से। ये सब यहाँ पर ये है मायोसिस 2, क्योंकि ये महफूज करता है नंबर क्रोमोसोम्स के, बिल्कुल माइटोसिस की तरह। हमने शुरू किया था हैप्लॉइड नंबर से, और हम ख़त्म भी कर रहे हैं हैप्लॉइड नंबर पर। और अब ये गैमेट्स तैयार हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। अब यहाँ पर हैं 2 क्रोमोसोम्स, लेकिन ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं हैं। ये कोड कर रहे हैं मुख्तलिफ जीन्स के लिए, और ये यहाँ पर तैयार हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो आज के लिए इतना ही।